तो दोस्तों पतंजलि फूड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिया गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,221 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,767 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 7,173 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। 7% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 12 से 13% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि कुछ दिनों पहले कंपनी की तरफ से बायबैक भी किया गया था और कंपनी कुछ मतलब एक्वाइजेशन भी करने जा रही है। तो ऐसे में कंपनी का रेवेन्यू गिरना मेरे हिसाब से थोड़ी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं जितने भी ब्रोकर है वो इस सेक्टर वाली जितनी भी कंपनी है उसके ऊपर बुलिश है। उनका मानना है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है थोड़ी सी चिंता वाली बात है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,048 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,691 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,843 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए। अब उसके पीछे का रीजन आप बोल सकते हैं, रीजन है मेनली आप कह सकते हैं कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 150 करोड़ का फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 258 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी को 46 करोड़ का फायदा हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से कंपनी को एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 206 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 87 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 262 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है फिर भी कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है, जिसका मेन रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन्वेंट्री है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 5.70, पिछले साल 2.42, अभी देखें तो 7.26 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं, देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।